हेलो व्यूज़, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय कॉकटेल पैराचे। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आपके पास आप ही की तरह जी हाँ हैप्पी होंगे। आज का जो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ वो कॉकटेल से रिलेटेड है, क्योंकि कॉकटेल्स किस एज में जाकर ब्रीडिंग के काबिल हो जाता है, ब्रीडिंग लेना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, आज के टॉपिक में मैं आपको यही बताऊंगा और मैं काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि कॉकटेल की जो फीमेल है वो एग पे हैचिंग नहीं कर पा रही, मतलब हैच नहीं कर पा रही एग को। अगर हैच कर लिए तो उसके बच्चों को फीड नहीं कर पा रही। ये तमाम मसलों का हल इस वीडियो में मैं लेकर आऊँगा। पर आप लोगों से यही गुजारिश है कि जो न्यू व्यूज़ है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, यहीं कहीं लिखा होगा सब्सक्राइबर, वहाँ का बटन सिर्फ दबाना है। ठीक है, बेल का बटन आएगा, बेल का बटन दबाएं, उससे ये होगा जो भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप लोगों को जी हाँ पहले मिलेंगी। तो ठीक है, अगर वीडियो में आप लोगों को लगे दम है तो लाइक करें, अगर वीडियो में दम ना हो तो डिसलाइक करें। आप लोगों को ये पता है, जो बंदे मुझे डिसलाइक करते हैं ना, तो फिर मेरा दिल चाहता है कि यार मैं और अच्छी वीडियो बनाऊँ, और अच्छी वीडियो बनाऊँ तो मुझे डिसलाइक अच्छा लगता है। ठीक है, पर मर्ज़ी आपकी है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। ठीक है जी हाँ, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कॉकटेल जो है वो ब्रीडिंग के रेडी जो हो जाता है वो है 18 मंथ के बाद ब्रीडिंग के लिए रेडी हो जाता है। 18 महीने के बाद ब्रीडिंग के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है, पर अच्छी ब्रीड लेनी है आपने तो 2 साल तक तो सब्र करना है। ठीक है, अगर अच्छी ब्रीड लेनी है। पर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई आप हमें 2 साल का कह रहे हैं और लोग तो हमें कहते हैं 12 मंथ के बाद ये ब्रीडिंग के रेडी हो जाते हैं। जी हाँ, लोग भी गलत नहीं कहते, पर लोग कहते हैं कि 12 मंथ के बाद रेडी हो जाते हैं। अब मैं आप लोगों से कहूँ कि आपका बच्चा जो है 12 साल के बाद बालिग हो जाता है। क्या आप 12 साल में इसकी शादी कराएंगे? नहीं, उस टाइम शादी करवाएंगे जब ये मैच्योर हो जाए, इसके अंदर सूझबूझ आ जाए। तो इसी तरह कॉकटेल परिंदे, कोई सा भी जानवर है, वो अपनी एज जब इसकी बराबर हो जाए, ठीक है, जब इसके अंदर समझ बूझ हो जाए, तब जाकर इसकी पेयरिंग करवाए, फिर आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। फिर लोग क्यों कहते हैं कि यार पहला क्लच होता है, पहला क्लच तो ये ख़राब ही करते हैं परिंदे या कोई सा भी जानवर हो। ठीक है, वो जो पहली मरतबा ब्रीड करता है या वो बच्चों को फीड नहीं करवा पा रहा होता है या खाना नहीं दे रहा होता है अच्छे तरीके से, ठीक है, उनको दाना नहीं दे रहा होता है। क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि वो मैच्योर नहीं होते। जब वो मैच्योर होंगे तो तब जाकर वो अच्छी ब्रीड करेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कॉकटेल जो है 2 साल के बाद A1 ब्रीड करेंगे। ठीक है, इतनी अच्छी ब्रीड करेंगे ना कि आप लोग खुद हैरान हो जाओगे, आप लोगों को कोई टेंशन नहीं होगी। आप लोग ये भी कहोगे कि भाई हम लोग तो सॉफ्ट फूड देते भी नहीं है और हमारे पास ब्रीड आ रही है। आप ये भी कहोगे कि भाई हम लोग इसको अच्छी फीड ही नहीं दे रहे, मतलब मिक्स दाना भी नहीं दे रहे हैं, ठीक है, फिर भी हमारे पास अच्छी फीड आ रही है। इसी तरह आप लोग मुझे कहोगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप लोगों ने इसको टाइम दिया है, वो मैच्योर हो गए है। ठीक है, अब यहाँ पर लोग ये भी गलती करते हैं। ठीक है, अब लोग क्या गलती करें, लोग ये कह रहे हैं कि यार हमारे जो बर्ड्स हैं उन्होंने पहला क्लच दिया, उसमें बच्चों को नहीं पाला, एग अच्छे तरीके से हैच नहीं किया, दूसरे में भी यही मसला है, तीसरे में भी यही मसला है, चौथे में मसला है। खुदा के बंदे, वो मशीन नहीं है। ठीक है, अब उससे बार बार ब्रीड ले रहे। आपको जब लग जाए कि यार इसने अच्छे तरीके से बच्चा नहीं पाला या एग अच्छे तरीके से हैच नहीं किया, एक दफ़ा सब्र करे, दूसरी मरतबा सब्र करे, फिर भी यही प्रॉब्लम हो तो आप क्या करें, 1 मंथ के लिए आप बॉक्स हटा दें। ठीक है, इससे ब्रीडिंग ही ना ले, अच्छी डाइट दे, इसको अपने एक दूसरे के साथ टच रखे। ठीक है, ये जितना आपस में मिलेंगे, ठीक है, थोड़ी सी सूझबूझ बनेगी। अब आप लोग कह रहे हो कि यार इनको हम लोग सिखाए, क्या मैं सिखाऊं कि आपने बच्चों को दाना किस तरह? नहीं, ये मैच्योर खुद ही हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम दें इनको, इंशाल्लाह आप लोगों के पास अच्छा रिज़ल्ट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मेरे पास अच्छा रिज़ल्ट आया है। किस वजह से? देखिए, मैंने पट्ठों से तैयार करता हूँ अपने कॉकटेल, ठीक है, फिर उसके बाद जब रिज़ल्ट आता है ना तो बस बहुत ही क्लास का रिज़ल्ट आता है। हाँ, कभी कभार ये होता है कि जो बच्चे होते हैं या एग होते हैं वो हैच नहीं कर पाते या बच्चों को फीड नहीं कर पा रहे होते, तो मैं क्या करता हूँ, मैं बॉक्स हटा देता हूँ। अगर मैं 1 महीने के लिए बॉक्स नहीं हटा रहा ना तो 2 हफ्ते के लिए, 3 हफ्ते के लिए तो बॉक्स हटा दूँगा। ठीक है, मैं ये सोचना ही भूल जाऊँगा कि यार मैंने इससे ब्रीड लेनी है, मैं हटा देता हूँ। कभी कभार इस तरह होता है 2 महीने हो जाते हैं मैंने बॉक्स नहीं लगाता, मैं भूल जाता हूँ, मैं कहता हूँ बस खैर रिलैक्स रहे। ठीक है, फिर जिस टाइम मैं बॉक्स लगाऊंगा, यकीन माने 15 दिन के बाद अंडे देना शुरू। ठीक है, जब अंडे देंगे ना तो जितने भी अंडे दिए, 4 अंडे दिए, 5 अंडे दिए, बस रिज़ल्ट मुझे अच्छा मिल जाएगा। मैं खुद हैरान हो जाती, मैं शुक्र अदा करता हूँ
कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी सोच दी, ठीक है, मेरा इतना एक्सपीरियंस बनाया कि जिसकी वजह से मुझे रिज़ल्ट अच्छा मिला। और आप यकीन माने कि मुझे फ़ायदा भी होता। लोग कहते हैं ना परिंदों से कोई फ़ायदा नहीं होता, मैं कहता हूँ परिंदों से फ़ायदा होता है, मुझे मिला है फ़ायदा, ठीक है। और इंशाल्लाह अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को भी फ़ायदा मिले परिंदों से, अगर आप लोग चाहते हैं कि परिंदों की ब्रीडिंग ले, ठीक है, बिज़नेस करें या बग़ैर ब्रीडिंग के बिज़नेस करें परिंदों के हवाले से, ठीक है, मैं आप लोगों को आगे करके दिखाऊंगा किस तरह लोग बिज़नेस करते। ये जो लोग कहते हैं ना परिंदे लेकर आओ, इनको जोड़ा बनाओ, ठीक है, अपने पास कमरे में हाल बनाओ, उसमें परिंदे रखो, आपको बच्चे देंगे, बच्चों को बड़े होंगे बच्चे, फिर आप बेचोगे। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा ना इंशाल्लाह, ठीक है, अगर आप लोग चाहोगे तो, ठीक है, आप लोग यूँ आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है, अगर आप लोग कारोबार करना चाहते हैं। पर शर्त एक ये भी है, ठीक है, हम लोग यहाँ पर जानदार परिंदों से हम लोग कारोबार तो ले रहे हैं, ठीक है, पर हमें ये भी सोचना चाहिए कि इनका हमने ख्याल भी रखना है। ये नहीं है कि हम लोग कारोबार की साइड पे हो जाए और हम लोग यहाँ पर कि यार हम बस इनसे ब्रीड लेनी है, क्या है, अगर जगह हुआ जोड़ा बस बेच देंगे, नहीं। देखो ये अल्लाह की मखलूक है, आप लोग इससे प्यार करें, अच्छे तरीके से रखें, इनको अच्छा डाइट दे, ऐसा डाइट दे कि आप लोग बिल्कुल दिल से आपको तसल्ली मिले, आपको दिल से तसल्ली मिले कि यार मैंने इसका ख्याल रखा है। फिर आपको रिज़ल्ट ना मिले ना तो फिर बोलना। और हाँ, ये भी मैं आपको कहता हूँ कि कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिन्होंने इतने बड़े बड़े सेटअप लगाए थे, इतने बड़े बड़े सेटअप लगाए होते हैं, ठीक है, बेइंतहाशा पैसा लगाया होता है। उनको अगर चाहे ना तो उनको प्रॉफिट ऐसे तरीके से आए ना कि वो करोड़ों के मालिक बन जाए, पर वो नीचे गिर जाते। क्यों? क्योंकि वो अच्छा डाइट नहीं दे रहे थे, परिंदों का वैसा ख्याल नहीं कर पा रहे होते, कि वो ये भूल जाते कि ये अल्लाह की मखलूक है। जब ये चीज़ भूल जाओगे तो फिर तो आपको पता है फिर आपने कहाँ जाना है, आपने इधर नहीं जाना, आपने नीचे ही आना है। तो इससे अच्छा ये नहीं है कि चाहे आपके पास, मैंने ऐसे भी बंदे देखे हैं ना कि उनके पास सिर्फ एक जोड़ा होता है, एक परिंदे का, ठीक है, वो उससे भी काफ़ी पैसे कमाते हैं, लाखों नहीं कहता, और उनको इतना कमाते ना कि उसमें दाने के भी पैसे निकलते, यहाँ तक कि एक जोड़े से लोगों ने अपने सेटअप बनाए होते। क्यों? वो दिल से मतलब उनको परिंदों को रखते हैं, उनकी केयर करते हैं, वो ये भूल जाते कि हमने इससे पैसा कमाना है, ठीक है। फिर लाजमी बात है आपको रिज़ल्ट भी फिर वैसा ही मिलेगा, अच्छा मिलेगा। फिर लोग एंड में क्यों कहते हैं कि यार परिंदे आप बिज़नेस कर रहे हो, पर हाँ सब्र करें, ठीक है, इसलिए कहते हैं कि आप दिल से जब करोगे ना तो रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो तो वीडियो बना लूँगा, वरना मेरा इरादा तो है वीडियो बनाने का, ठीक है, बिज़नेस के, क्योंकि काफ़ी मेरे चैनल में ऐसे स्टूडेंट भी है या ऐसी एज के हैं जो चाहते कि पैसा कमाएं, ठीक है। मैं ख़ुद ये चाहता था और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसे तरीके आ गए कि मैं, आप यकीन माने कि पहले मेरे घर वाले थोड़ा डिस्टर्ब होते थे कि क्या तुम परिंदों के आगे लगे होते हो, ठीक है, क्योंकि मैंने तो आप लोगों को बताया कि मैं मेडिकल फार्मेसी में जॉब करता हूँ, ठीक है। तो घर वाले भी कहते थे कि यार क्या तुमने परिंदों में टाइम ज़ाया कर रहे हो, ठीक हो। अब वही घर वाले मुझे कहते हैं, ठीक है, तुम और कोई नया परिंदा नहीं लेकर आए, वही घर वाले मुझे कहते हैं कि परिंदों को टाइम दिया करो। क्यों? क्योंकि उनको पता लग गया है कि इससे रिज़ल्ट मिलता है, वाकई से फ्यूचर भी बनता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, और आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कॉकटेल की पेयरिंग के हवाले से कि किस एज में जाकर ब्रीड करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक दबाए, अगर नहीं पसंद आई है तो फिर डिसलाइक ही कर दे, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के हवाले से बनाऊँ, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है। और अपना बहुत ख्याल रखना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.